जब भक्ति देवी ब्रज धाम में अपने पुत्रों के साथ बिलक रही थी, रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ। और गुरुदेव कौन है? नारद जी। जब गुरुदेव का आगमन हुआ, नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी उस जगह से जाने लगे तो भक्ति देवी कहती हैं, भो साधो क्षणं तिष्ठ मंचितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। ये साधु रुको तो सही, आपके दर्शनों से मुझे लाभ हो रहा है, सुख मिल रहा है। गुरु दर्शनों से हमें सुख मिलता है। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चको अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन कियो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शनों से मेरे सारे सर्वथा के पाप नष्ट हो रहे हैं। गुरु के दर्शनों से ऐसा होता है। हाँ। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जब हम गुरु दर्शन करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो मुझ जैसे अभागे भी ऐसे यहां राजा जी की नगरी में आकर बैठ जाते हैं। ये सरल उदाहरण। बहुधा तव वाक्येन गुरुजी के दर्शन मिलते कब हैं? अब वो सुने। गुरुजी के समीप रह कौन सकता है? ये सुने। गुरुजी की सेवा कर कौन सकता है? ये सुने। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिरे भवेष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। ए सुनो, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, एक जन्म के नहीं, गुरु के दर्शन, गुरु की सेवा, गुरु के लिए भाव, गुरु के प्रति प्रेम प्रकट कब होता है? एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरि, उसका बहुत बड़ा भाग्य होता है। जब बड़ा भाग्य होगा तभी तुम्हें गुरुदेव के समीपता, नजदीकता, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम, उनका लाड, उनका दुलार। एक जन्म से बात नहीं बनने वाली। यानी कि जैसे एक बार तुमने सुबह बाल भोग कर लिया, फिर दोपहर में राजभोग चाहिए, फिर संध्या में ब्यारू चाहिए। जिस प्रकार से आपको दिन में 3-3, 4-4 बार कुछ ना कुछ शरीर के लिए चाहिए, उसी प्रकार से जब तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य
संचित हो जाते हैं, तब जाकर तुम्हें गुरुदेव का अनुग्रह, गुरुदेव का अनुग्रह उसी शिष्य को प्राप्त होता है जिसके जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध प्रकट होकर। आप लोग बहुत से, एक शिष्य हमसे प्रश्न कर रहे थे, आप जब देखो जब ऐसे शिष्यों की तलाश में रहते हैं जो आपकी सेवा कर सके, आपके अंग संग रह सके। मैंने कहा मैं नहीं रहता तलाश में, हमारे ठाकुर जी को चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हर एक के बस की बात नहीं है। जिनका पुण्य उदित होता है, अरे ये ठाकुर है, ये तो इनका तो नाम ही ठाकुर है, इन्हें कोई और नहीं चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि ये तो अपने आप में है, सर्वभूत में। लेकिन प्रेम के कारणवश ये आधीन भी हो जाते हैं। तो इनसे प्रेम करने वाला हो, अपने भावों को प्रकट करने वाला हो। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब हमारे बहुत पुण्य उदित होते हैं तब दर्शन मिलते हैं, ऐसे ही दर्शन नहीं मिलते गुरुजनों के, संत जनों के, भक्त जनों के। जब भक्ति देवी ने अपना दुख बताया तो नारद जी भी बड़े सहम से गए। उन्होंने कहा मैं आपके दुख दूर करने के लिए बताऊं, आप भगवान की पटरानी हैं, आप भगवान की कौन है? पटरानी है। भक्ति कौन है? भगवान की पटरानी। और आपको दासी के रूप में भगवान ने मुक्ति दे रखी है। भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति। यानी कि जो भक्ति करेगा उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान ने दिया है सेवा के लिए। भक्ति देवी को दासी के रूप में क्या दी है? मुक्ति। बदद्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमि ते चेकदा त्वां तदाज्ञापत् कृष्णो मदभक्तानां पोषयेति च। आपने अपने प्रभु से पूछा कि भगवान मैं कहां रहूं, मुझे रहने का स्थान बता दो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो आपके चरणों में रहती हैं। ये देखो, ये भक्ति का श्रेष्ठ, जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भक्ति देवी यो नहीं कह रही ना, या कोई ऐसी खराब है वो है, हम तो दूसरे में रहेंगे, या कोई ऐसा है रो है, हमारे तो ये इंतजाम करना चाहिए, हमारा वो इंतजाम करना चाहिए। ये भक्ति का पंथ नहीं है। भक्ति का पंथ कैसा है? भक्ति कह रही है प्रभु मैं कहां रहूं, मुझे जगह बताओ। लक्ष्मी जी आपके चरणों में रहती हैं, मैं आपकी हूं ये ठीक है, लेकिन मैं बिना आपकी आज्ञा के रहूं तो रहूं कहां? मेरे प्यारे प्रभु ने आदेश दिया भक्ति को कि आप मेरे भक्तों के हृदय में रहें। कहां रहें? हृदय में। तुम्हें कहीं और नहीं रहना है, तुम्हें मेरे भक्तों के हृदय में रहना है। किसी का एक घर होगा, किसी के दो घर होंगे, ज्यादा रईस होगा तो 100, 50, 150, 200, 1000, 500, किसी के लाख घर होंगे, किसी के करोड़ घर होंगे। लेकिन भगवान ने अपनी प्राण प्रिया को आदेश भी कैसा दिया, उसे महल भी कौन सा बताया है, जिस महल का निर्माण भगवान स्वयं अपने हाथों से करते हैं, उस महल में रहने के लिए उन्हें निवास स्थान दिया है।
द्वारकापुरी एक है, वृंदावन एक है, नैमिषारण्य एक है, लेकिन ये जो भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं, भगवान के जितने प्यारे हैं, जितने लाडले हैं, जितने दुलारे हैं, जितने भक्त हैं, जितने प्रेमी हैं, वो सब घर किसके हैं? भक्ति देवी के हैं। कह दिया है आप मेरे भक्तों के हृदय में मुक्तिम दासी तदोत्तुभ्यम ज्ञान वैराग्याविम। तुम्हें मुक्ति क्या दी? दासी के रूप में दी है। जो भक्ति को प्राप्त करेगा उसकी मुक्ति अनायास ही हो जाएगी, भगवान ने दिया है। ये कोई तोहफा है? भगवान कितने दयालु हैं, यानी जो उनकी प्राण प्रिया भक्ति को अपने हृदय में धारण करता है उसे मुक्ति अपने आप मिल जाती है। गिफ्ट, ये गिफ्ट में है। यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भक्ति का पंथ निभाना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। नवम सरल सब सन छलहीना, केवल सब छल कपट छोड़ देने हैं, केवल भगवान को अपना बनाना है। और जब तुम भगवान को अपना बना लोगे तो तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। उन्होंने कहा है आप तो ये सब सामाजिक दृष्टि से लोक कल्याण के लिए ऐसा रूप बना रखा है, आप कोई जड़ हो सकती हो? ये तो संसार को उपदेश देने के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तुम तो अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ में वास करती हो, तुम्हें ऐसी जड़ता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, श्री धाम वृंदावन का आपका संयोग मिला है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं। भक्ति देवी कहने लगी हाँ बताओ। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन करने मात्र से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्णम चरणाम्भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करता है उसका दुख अपने आप मिट जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप समाज के कल्याण के लिए ऐसा भाव रखती हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो, उद्धार हो, तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। हम ज्ञान यज्ञ करेंगे और उस ज्ञान यज्ञ में केवल एक ही चर्चा होगी। वो कौन सी है? भक्ति ज्ञान विराग। भक्ति की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, वैराग्य की चर्चा होगी, जिसका मुख्य सूत्र प्रेम होगा, जिसे कहने वाले सुखदेव होंगे, जिनके लिए आया यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तर्ववनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तु अश्व। सुखदेव मुनि की चर्चा और गंगा का तट, गंगा द्वार समीपे तू तट आनंदे नाम। आनंद वन में भगवान की चर्चा होगी। गंगा का द्वार, गंगा द्वार कौन सा है? हरिद्वार। ये ध्यान रखें, कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर श्रवण करने में कोई तकलीफ ना हो। कथा सुनने में देखो
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहते थे बद्री नारायण क्षेत्र में, लेकिन वहां कथा नहीं कराई। कथा कहां कराई? हरिद्वार में। क्यों? क्योंकि जहां श्रोता आसानी से श्रवण कर सके। आप लोग तीर्थों में कथा में आते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि श्रोता को किसी प्रकार का दुख ना हो, क्योंकि पहले से जब भक्ति देवी के कल्याण के लिए कथा कराई गई थी तो गंगा द्वार समीपे जहां सप्तऋषि घाट है वहां पर आनंद नामक वन, वहां आनंद नामक वन, उससे ऊपर चलेंगे तो फिर कजरी वन आ जाता है, और कजरी वन से ऊपर जाने के पश्चात तपोवन आता है। श्रद्धेय श्री गुरुदेव तपोवन की मूर्ति थे, इसीलिए तपोवन इस दास को अति प्रिय है, जहां पर केवल संत अपनी समाधि में मस्त रहते हैं, उन्हें लेना ना देना मगन रहना। जहां कुछ लेने देने की चिंता नहीं रहती। हम ही लोग हैं जो संग्रह और विग्रह के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब के ये आश्रम ऐसे होगा, अब के इसमें यहाँ इतने आदमियों की व्यवस्था करनी है, अब के इनके भोजन की व्यवस्था करनी है। हम तो फंस गए, हम तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन गुरुदेव तो भजन करना तो वही है, हम लोग तो फंस गए हैं। लेकिन शायद लग रहा है कि सेवा, तन से सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पार हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें भी भाव ये नहीं है कि ये अपना है, हमारे ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी का ही, ठाकुर जी हमरे हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। तो यहां भक्ति देवी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया हरिद्वार में, और जब गंगा द्वार समीप पे श्रीमद् भागवत का उच्चारण होने लगा, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, जैसे श्रीमद् भागवत के श्लोक कानों में पढ़ने लगे तो भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचने लगे हैं, नृत्य करने लगे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमे करूपा से विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का श्रवण करके नाच रहे हैं, और नाच भी कैसे रहे हैं, नृत्य किस लिए कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वहां पर नृत्य में भाव कैसा है। नृत्य करना चाहिए, लेकिन नृत्य में भाव, यदि भाव से नृत्य नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। यहाँ के व्यक्ति प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान को केवल क्या भाव चाहिए। यदि तुम्हारा भाव है नृत्य करने में तो आनंद आएगा। जैसे कि उनका भाव कौन सा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे